Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English for English by Pooja Singh. And today here we are going to solve paper 1 PYQ. We will be solving UGC NET exam December 2012 question paper, and we have already started a series of solving 2012 to 2025 PYQ of paper 1. So yes, let's get started, and here we'll see cover all the 50 questions in one go. So without delaying, let's get started. Okay. तो द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स. तो कौन से वर्ड से ये डिराइव हुआ है? तो कम्युनीज और कम्युनिकेयर, इस दोनों वर्ड से मिला के हमको मिला है कम्युनिकेशन. तो जब 2012 का बात हम करें तो 2012 का बात जब करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ईजी और पीजी क्वेश्चंस आते थे. तो टू द डायरेक्ट होता था, टू द डायरेक्ट पॉइंट, और उसमें डीआई और मैथ्स भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आता था. ठीक है, तो बस यही है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं होना. हम लोग बिल्कुल भी सॉल्व कर रहे हैं पूरा PYQ सीरीज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. आई होप इट्स विजिबल. चाइनीज़ cultural revolution leader Mao Zedong used a type of communication to talk to the masses is known as. तो जो चाइनीज़ कल्चरल रिवॉल्यूशन था वो किस टाइप का मास पे बात करता था? तो मास लाइन कम्युनिकेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्सिंग विथ स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर इज टर्म्ड एज. जब आप किसी एंसेस्टर और स्पिरिट से बात कर रहे होते हो, उस बात करने को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है. Now question number 4. The largest circulated daily newspaper among the following is the Times of India, Indian Express, Hindu, the Deccan Herald. तो it is the Times of India at 2012. ठीक है. Question number 5. The pioneer of the silent feature film in India was, it was दादा साहेब फाल्के, and that is why एक अवार्ड भी होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड. तो ये एक अवार्ड दिया जाता है, बहुत प्रेस्टिजियस होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन होता है टीचर और बच्चों के बाद में, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बात होता है क्लासरूम का, वो कौन सा बात होता है? वो कौन से प्रिंसिपल पे रेस्ट करता है? तो वो एडुटेनमेंट पे रेस्ट करता है. नाउ विल सी द क्वेश्चन. द मिसिंग नंबर इन द सीरीज. मिसिंग नंबर इसमें फाइंड करना है, तो इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है. सिंस दैट जो भी जिसका भी मैथ्स वीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है. वॉट यू नीड टू डू इज़ सी द आंसर, प्रैक्टिस इट. दैट इज़ हाउ आई हैव डन इट. हियर वी विल सी कि मिसिंग टर्म क्या है. तो ये था 0, 6, 24, 60, 120, x एंड 336. यहाँ पे सम सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी आंसर्स रहता है. दैट मीन्स ये आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दैट व्हाट आई एम आस्किंग यू. लेट मिसिंग टर्म इज x. अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग मिसिंग टर्म को क्या ले लेंगे? x ले लेंगे. और यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको 0 बाय डिवाइडेड बाय 6. तो पहला टर्म को डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म वो किए हैं. 0 बाय 6, 6 बाय 24, 24 बाय 60, 60 बाय 120, 120 बाय x एंड x बाय 336. उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है. 0 0 हो गया, तो वो इसको 6 को 1 और 6 है. 6 1 जा, 6 4 जा, फिर ऐसे ही करके सबको डिवाइड कर लेना है आपको. फ्रॉम द पैटर्न से हम लोग को ये पता चलेगा कि 120 बाय एक्स शुड बी 4 बाय 7. और इसी को हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे, ये पूरे इक्वेशन से हम लोग को क्या मिला? 120 बाय एक्स, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे ऐसे करके 4x 120 इंटू 7, फिर 4x इज इक्वल्स टू 120. इसको 7 से 7 0 0, 7 2 14 का 4 कैरी गया 1, 7 1 7, 1 यहाँ पे आ गया 8. ठीक है. फिर x इज इक्वल्स टू 840 डिवाइडेड बाय 4. 4 2 8, 4 1 4 0. तो ये आपका आंसर आ गया. मिसिंग टर्म आपको ऐसे फाइंड करना है. दिस इज सिंपल वन. ऐसे ही आपको जिसको भी मैथ्स और DI में प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट कीजिए. सिंपल थिंग से यू नीड टू स्टार्ट. दिस इज़ द स्टार्ट. आप अपने डर को ख़त्म कर रहे हो. बहुत बहुत टफ नहीं होता है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है. तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि अगर आपको नहीं आ रहा है आप PYQ से ही स्टार्ट कीजिए. नहीं आ रहा है गूगल पे खोजिए, बट स्टार्ट कीजिए. ठीक है. लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन. सो 7 का आंसर हो गया 210. आप देखिए कैसे हम लोग सीरीज़ को फाइंड किए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स हैविंग मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़. ठीक है, जो 7 मेंबर हैं, एक ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स. मेजॉरिटी क्या है उसका? बॉयज़ फॉर्म होना चाहिए, जिसमें से 6 बॉय है और 4 गर्ल्स हैं. द नंबर ऑफ वेज ग्रुप कैन बी फॉर्म. तो ये आपका क्लियरली कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. सो लेट डिस्कस कैसे होगा ये. So the very first thing, the group must be formed by 4, 5 and 6 boys and 3, 2 and 1 girls. Why? Because total कितने members है? 7 members हैं. ठीक है. The required number of ways क्या हो सकता है? When group formed by 4 boys and 3 girls, the number of this selection. तो ये combination और permutation का है, ये क्लास 12 का है, मैथ्स 12 मैथ्स का है. आप देखेंगे बहुत ईजी, कुछ नहीं है.
दिस इज़ फॉर कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन है, टोटल आउट ऑफ बॉयज़ कितना ले रहे हैं और टोटल आउट ऑफ गर्ल्स क्या है। व्हेन ग्रुप फॉर्म बाय 5 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, तो 5 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, यहाँ 4 बॉयज़ था एंड 3 गर्ल्स थी, यहाँ पे 6 बॉय है और यहाँ पे 1 गर्ल है। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना लिए, ठीक है। आउट ऑफ 6 बॉयज़ में हम लोग 4 बॉयज़ लिए और आउट ऑफ 4 गर्ल्स में हम लोग 3 लिए। तो इस टाइप का आपको पहले इक्वेशंस फॉर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से फिर ये लिखा हुआ है और ये जितने भी इक्वेशन है इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। बेसिक सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है इसमें, कैलकुलेशन होगा आपका, बेसिक सा कैलकुलेशन है। उसके बाद आप देखिए, पहला का इक्वेशन का आता है आपका 15 इंटू 4, दूसरा का 6 इंटू 6, 1/4। 15 4 ज़ा 16, 6 ज़ा 36, 1 4 ज़ा 4, 60, 30, टोटल आपका आया 100, ठीक है। सो देयर आर 100 वेज जिसमें ग्रुप फॉर्म कर सकता है ये आपका, और ये सबका ये आपको ईजीएस्ट में आएगा, ठीक है। सो आई मे नॉट बी बहुत वेरी गुड एट मैथ्स, बट येस आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस एंड दिस इज हाउ आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन अ ग्रुप इज 40। एक जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है 40। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मेंबर, जो 10 मेंबर होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है 4.5 एवरेज, एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 30 मेंबर्स का होता है 3.5। नाउ दे आर आस्किंग द एवरेज ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप का क्या एवरेज होगा। लेट्स डिस्कस। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट 10 मेंबर्स गिवन था, क्या था 4.5, 4.5 इंटू 10, ये 10 मेंबर्स वाला लिखा है, और ये जो एवरेज हमारा, ये एवरेज जो दिया हुआ था वो लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 45। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ लास्ट 30 मेंबर्स, 30 मेंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और 3.5 इसका एवरेज दैट इज गिवन, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है हमारे पास। नाउ टोटल क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। टोटल ऑब्जर्वेशन डन बाय 40 मेंबर्स, दैट इज 30 मेंबर्स ये वाला और 10 मेंबर्स ये वाला। तो पहले का है 45 एंड दूसरा है 105, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 150। नाउ द एवरेज ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट, आपको कैलकुलेट करना है 150 जो कि आया है, दिस इज टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये 40 जो कि आपका मेंबर्स है, तो आउट ऑफ मेंबर्स टोटल ऑब्जर्वेशन डन डिवाइडेड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15/4। दिस इज द सिंपलेस्ट। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10। इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL देन द काउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आई हैव सॉल्व इन द कॉपी। देखिए ये मोहन का दिया हुआ था और KMYFL लिखा हुआ था, तो इसमें क्या करना था, ये +2 रहा था, L के बाद N कब आता है L, तो MN 1 2, फिर Y के बाद A कब आता है ZA, तो 1 2, तो वैसे ही +2 का सीक्वेंस है इसीलिए इसमें भी हमारा काउंट है, तो काउंट में R के बाद T कब आएगा 2, फिर L के बाद MN STU MNO ABC STULMNRS, सो ये दो आपका बढ़ रहा है, सो दिस इज +2 सीक्वेंस, कुछ नहीं है इसमें बस आपको क्या करना है +2 का सीक्वेंस। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 पर्सन A एंड B इज 50 ईयर्स, दो आदमी का एज 50 ईयर्स है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5/3। द प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B आर, लेट्स डिस्कस। सो प्रेजेंट एज A का हम लोग मान लेते हैं X और B का Y, क्योंकि दो आदमी के बारे में बात किया जा रहा है। फिर इन दोनों को मिला के X और Y का मिला के कितना एज गिवन है, दिस इज 50, दिस इज ऑलरेडी गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, जब भी 5 साल के पहले की बात हो रही होती है, और रेशियो मतलब आपको ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो 5 साल पहले तो X - 5, मतलब X के एज से 5 साल घटा देते हैं, Y के एज से 5 साल घटा देते हैं। 5 ईयर्स अगो मतलब माइनस करना है आपको, ठीक है। फिर ये कर देंगे और इसका भी रेशियो हमको ये गिवन है 5/3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सो 3 ऊपर चला जाएगा, 3x - 5 और 5y - y, इसको पूरा सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस वन। अब इक्वेशन 1 से हम लोग ये किए, अब 2 से करके हम लोग को ये मिलेगा पूरा सॉल्व करने के बाद। 8x इज इक्वल्स टू 250 - 10, फिर x इज इक्वल्स टू 240/8 और इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। फिर ये जो x की वैल्यू है, 30, इसको आप किसी में भी पुट कर दो, ये जो रेशियो गिवन है x की वैल्यू से पुट करोगे तो y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 20। आपको दिखा देते हैं, x का वैल्यू गिवन है आपको 30, तो प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका A का 30 ईयर्स और प्रेजेंट एज B का हो जाएगा 20 ईयर्स, और इसीलिए इन दोनों का गिवन था यहाँ पे 50 ईयर्स। तो x + y इज इक्वल्स टू 50, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपका 30, तो 30 + y इज इक्वल्स टू 50, फिर यहाँ y लिखेंगे 50 - 30, तो x का वैल्यू आ गया y का वैल्यू आ गया 20। दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 12 ये ओमिटेड हो गया था उस टाइम पे भी, सो अजीब क्वेश्चन है ये, सो इट वॉज ओमिटेड. नाउ असर्शन और रीज़न क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस. सो कंसिडर द असर्शन एंड रीज़न. इवन बैंक लॉकर्स आर नॉट सेफ. ठीक है, असर्शन 1 बोल रहा है कि बैंक लॉकर्स भी सेफ नहीं है. थीव्स कैन ब्रेक देम एंड टेक अवे योर. चोर तोड़ सकता है और आपका पूरा जेवर ले सकता है. ठीक है, कैन नॉट, बट थीव्स कैन नॉट गो टू हेवन, सो यू शुड कीप योर वेल्थ इन हेवन. मतलब ये कहने का क्या मतलब हुआ कि बैंक लॉकर्स भी सेफ नहीं है और चोर चोरी करके लेके जा सकते हैं, लेकिन चोर कहाँ नहीं जा सकते हैं, हेवन मतलब स्वर्ग नहीं जा सकते हैं. तो लेकिन तो आपको क्या करना, अपना वेल्थ को स्वर्ग रखना. नाउ असर्शन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ स्किन कलर ऑफ बींग्स इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो हमारे कलर का डिफरेंस है ये बोल रहा है कि वो डिस्टेंस सन की वजह से है, कि सन से हमारा जो सन है, ये सूरज है, उससे हमारा डिस्टेंस कितना दूरी पे है. ठीक है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम परमानेंट ट्रेड्स. ये कोई परमानेंट ट्रेड्स की वजह से नहीं है. ठीक है, ये कोई परमानेंट ट्रेड्स की वजह से नहीं है. स्किन कलर इज द रिजल्ट ऑफ बॉडीज रिएक्शन टू द सन एंड इट्स रे. बॉडी से कैसे ये रिएक्ट करता है वो आपको देखना होता है. ठीक है, तो अब क्या पूछा है, असर्शन रीजन क्या है. तो येस, द असर्शन 1 इज एन आर्ग्यूमेंट बट द असर्शन 2 इज नॉट. ये आर्ग्यूमेंट, पहला वाला जो असर्शन है वो हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है वो नहीं है. तो दिस इज करेक्ट वन. ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस द प्रपोजिशंस सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट इज अ कॉन्ट्राडिक्टेड. तो ये आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पता चलेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड यू नीड टू गो इन डिटेल, कहीं से भी आप पढ़िए, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, यू कैन गो एंड चेक एनीवेयर. ये बहुत अच्छे से समझाया गया है. अभी ये समझाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि एक प्रपोजिशंस गिवन होता है, बहुत सारा अजम्पशंस है और कॉन्ट्राडिक्टेड आपको निकालना है. तो जब सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, जब सम और नॉट का बारे में बात हो रहा होता है, तो आपको इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या, इसका उल्टा दिखाना है. सम की जगह पे हो जाएगा ऑल, और नॉट की जगह पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में था, आप पॉजिटिव में चेंज कर दिए. ठीक है, तो ऑल मैन आर ऑनेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्यूपिलेटिव डेफिनेशन इज. स्ट्यूपिलेटिव डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्यूपिलेटिव डेफिनेशन नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा. सो लर्न इट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, और इसको भी आप डेफिनेशंस याद कर लो. सो दिस इज द बेसिक थिंग. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट चूज द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द कोच टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. अब आपको क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है. एग्जामिनर, एग्जामिनी. ठीक है, प्लीडर, क्लाइंट. तो प्रिसेप्टर का क्या होगा, इट इज़ डिसाइपल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट इज टेकन टू बी ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेटमेंट्स कैन बी क्लेम्ड टू ट्रू. अगर ये सही है, अगर इसको हम सही ले लेते हैं, तो क्लेम्ड टू बी ट्रू कौन सा होगा. सो इट इज़ सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट ओबीडियंट, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है मोस्ट ऑफ. तो अगर हम मोस्ट ऑफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, अगर 50 बच्चे हैं और हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ, यानी 40+ बच्चे हैं जो कि ओबीडियंट है, और कुछ बच्चे यानी 10 बच्चे जो हैं वो ओबीडियंट नहीं है, ये हम मान सकते हैं. तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज 3 and 4. 3 and 4. आपको इसमें कॉमन सेंस का यूज़ करना है और कैलकुलेटेड गेस करना है, और पढ़ के भी ये समझना है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द राइट कोड. राइट कोड क्या है, अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो वो क्या बोलता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रहता है तो वो बोलता है द कंक्लूजन डज नॉट क्लेम समथिंग मोर देन दैट विच इज़ कंटेंट इन द प्रेमिसेस. और हाँ, ये बात सही है, जो भी कंक्लूजन में रहता है वो प्रेमाइसेस से ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकता है. येस, इट इज़ करेक्ट. एंड द सेकेंड वन, द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय द प्रेमाइस और प्रेमाइसेस कंक्लूसिवली. येस, तो बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर. जब भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है तो जो भी कंक्लूजन में रहता है वो सपोर्ट करता है कि आपका प्रेमाइसिस क्या होता है. तो ये भी आपको पढ़ना है आर्ग्यूमेंट, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये भी आप समझिए. ये क्वेश्चन है DI का. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ DI, और ये बहुत ही बेसिक सा इजी है. इसमें आइटम्स के बारे में पूरा दे दिया गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्वेश्चन से खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी है. ठीक है, आइटम्स दिया हुआ है सोशल सर्विस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, हेल्थ, फैमिली, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलफेयर टू ST SC OBC, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, सोशल एरियाज एंड टोटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, और इसमें ईयर्स के बारे में बताया 7, 8, 8, 9, 9, 10 and 10, 11. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. That's in wrap. Today we have solved like 18 questions, और अब नेक्स्ट पार्ट में आप 19 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस आप देख सकते हो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड, दोज हु आर इन नीडेड, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2.